सिर्फ एक चमचा रोज़ाना के इस्तेमाल से आप हो जाएंगे जवान और आपकी हो जाएंगी हड्डियां मजबूत। जिस्मानी थकावट हो, नज़र की कमज़ोरी, खून की कमी, इम्यूनिटी सिस्टम का कमज़ोर हो जाना, गर्ज जितने भी मसाइल हैं, इन तमाम मसाइल का हल आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। इस नुस्खे के इस्तेमाल से 50 साल के अफराद अपने आप को 25 साल का महसूस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ वो हर तरह की उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ भी इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि शुगर पेशेंट को जिस्मानी कमज़ोरी बहुत हो जाती है, वो जल्दी थक जाते हैं, पाँव, टांगों, घुटनों में दर्द रहता है। तो इस नुस्खे के रोज़ाना इस्तेमाल से ये तमाम तकलीफ़ दूर हो जाएंगी। तो चलिए हम देखते हैं ये पाउडर कैसे हम तैयार करेंगे और किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है अलसी के बीज। अलसी के बीज ये आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। पंसारी की दुकान से भी आप इसको ले सकते हैं। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। ये स्किन में भी मास्क के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अलसी के बीज आपके जिस्म को फौलाद की तरह ताकतवर बनाता है। इसमें आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। ये कैल्शियम, आयरन और विटामिन से भरपूर होता है। तो हम 100 ग्राम अलसी के बीज ले लेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है खरबूजे के बीज। खरबूजे के बीज भी आराम से मार्केट से मिल जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें मौजूद आयरन, विटामिन और कैल्शियम आपके जिस्म को मजबूत बनाता है। तो इसका इस्तेमाल भी हम इस रेमेडी में ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट है सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल खानों में तो किया जाता ही है। यहाँ पे हम ले लेंगे 15 से 20 सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची आपके मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करता है। जिनके सीने में जलन, तेज़ाबियत या मैदे की गर्मी होती है तो इलायची का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, ये इन बीमारियों का इलाज है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मखाने। देखने में तो ये बहुत हल्के हैं लेकिन ताकत का ख़जाना है। शुगर के मरीज़, थकी थकी ख़वातीन और बच्चों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसका इस्तेमाल जिस्म को ताकत बख्शता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। जिन लोगों को नज़ला, खांसी, ज़ुकाम जल्दी अफेक्ट करता है या जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है और जल्दी बीमार हो जाते हैं तो इस नुस्खे का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है बादाम। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 50 ग्राम बादाम। बादाम खाने से दिमाग तेज़ होता है। बादाम में भी कैल्शियम पाया जाता है और ये ताकत बख्शता है। बादाम का इस्तेमाल बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐसा पाउडर है जिसे बच्चे, बूढ़े, बड़े सभी शौक से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है। अब हम लास्ट इंग्रेडिएंट लेंगे गोंद। गोंद का फ़र्क मैं आपको अपनी वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पे हमने गोंद कीकर का इस्तेमाल किया है जो कि क्रिस्टल फॉर्म में होती है। तो आप अच्छी तरीके से पहचान लीजिए, इसी गोंद का आपको इस्तेमाल करना है क्योंकि ये सर्दियों में फ़ायदा देती है। गोंद आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। जिनकी कमर में दर्द रहता है उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। बच्चे की पैदाइश के बाद गोंद का इस्तेमाल ख़वातीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये औरत को ताकत बख्शता है। अब हम बना लेते हैं इन तमाम चीज़ों का पाउडर। तो एक पैन ले लिया है और पैन में मैंने डाल दिए हैं बादाम। और बादाम यहाँ मैंने 50 ग्राम लिए हैं। इनको हम रोस्ट कर लेंगे। तो मीडियम लो फ्लेम पे इनको रोस्ट कर लीजिए जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए और अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। मुस्तकिल चमचा चलाते रहें ताकि ये लगे नहीं। तो कलर चेंज हो चुका है और ये रोस्ट हो चुके हैं। मैं इनको उतार रही हूँ। अब हम अलसी के बीज को रोस्ट कर लेते हैं। तो इसमें भी हम मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे और मीडियम लो फ्लेम पर इसको हम रोस्ट करेंगे। जब खुशबू आने लगेगी तो हम इसको उतार लेंगे। इसी तरह हम खरबूजे के बीजों को भी रोस्ट कर लेंगे। तो जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसको भी उतार लेंगे। ये तमाम चीज़ें अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। अब हम मखाने रोस्ट करेंगे। इसके लिए पहले मैं पैन में 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डालूँगी
और फिर मखाने डाल के रोस्ट कर लूँगी। तो मीडियम लो फ्लेम पे भी हम मखानों को रोस्ट करेंगे और जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो हम इसको भी उतार लेंगे। मखाने रोस्ट करने के बाद अब हम 1 टेबल स्पून तेल और डालेंगे और इसमें मैं डाल दूँगी गोंद और इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। तो गोंद को इतनी देर तक आपको फ्राई करना है कि ये फूल जाए। तो आप खुद देखेंगे कि इसको फ्राई करते करते ये फूलने लगेंगे। तो इसको फ्राई करते करते थोड़ी देर हो चुकी है और आप देख सकते हैं ये फूल गए हैं। तो इनको भी अब मैं उतार लूँगी। अब हम इनको कर लेंगे ग्राइंडर में ग्राइंड। तो पहले हम बादाम डालेंगे, अलसी के बीज, खरबूजे के बीज और हरी इलायची। तो पहले हम इन इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके एक स्मूथ सा पाउडर बना लीजिए। तो ये पाउडर बन चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम मखाने और गोंद को ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंडर में गोंद डाल दिया है और मखाने डाल दिए हैं, इसको भी ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे। इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये भी ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये ज़बरदस्त सा नुस्खा तैयार हो चुका है जो आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्ठों में खिंचाव दूर करेगा। आप अपने आप को अंदर से जवान महसूस करेंगे। यह नुस्खा आपको ताकत बख्शेगा। 1 चमचा रोज़ाना सोने से पहले दूध में डालकर इस्तेमाल करें। तो 1 गिलास दूध ले लें और इसमें 1 चमचा ये पाउडर डाल दें और फिर इसको पिएं। अगर आप बच्चों को ये दे रहे हैं तो सिर्फ आधे चमचे का इस्तेमाल करेंगे। 1 गिलास दूध में आधा चमचा डालकर मिक्स कर लें और फिर बच्चों को दें। अगर सर्दियों में इस नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे तो दूध को हल्का सा गर्म कर लें, फिर ये पाउडर इसमें शामिल करें। ये पाउडर हर उम्र के अफराद के लिए है और बहुत फ़ायदेमंद है। यह आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो इस नुस्खे का इस्तेमाल आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए और आने वाली बीमारियों से महफूज रहें। उम्मीद है आपके लिए ये रेमेडी फ़ायदेमंद होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।